कॉमरेड ए.के. रॉय की पुण्यतिथि के अवसर में जब तक हम आते थे जुटे थे सबाई के जोहार जनाए, सबाई के नमस्कार। आज कॉमरेड ए.के. राय की पुण्यतिथि। जब कॉमरेड ए.के. राय का नाम हम लोग के जहन में आता है, विनोद बाबू का वो दौर याद आता है जब झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन लड़ा जा रहा। तमाम कोलियरी में कार्यरत मजदूर अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए नेतृत्व छोड़ रहे थे। इस मिट्टी में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, वह दौर हमें याद आता है। आज उस दौर को जब याद करते हैं तो हमारा रूह कांप उठता है। आज आप किसी गांव में सड़क के किनारे चौक चौराहों में चले जाएं, आज झारखंड राज्य को अलग करने में जिन महापुरुषों ने बलिदान दिया है उनकी प्रतिमाएं मिलेंगी। तो भाई तुम्हें देखते पारी आज के वादेर प्रतिमा से करते हैं, कहीं सड़क के किनारे मणिनाथ मंडल की प्रतिमा, कहीं नेपाल रवानी, कहीं रसिक हालदार, कहीं शहीद शक्तिनाथ महतो, न जाने अनगिनत, कहीं सुरेश महतो, कहीं राजू महतो, ऐसे अनगिनत क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगी। उन प्रतिमाओं के पीछे एक बड़ी दास्तान है, उन लोगों के जीवन की एक बहुत बड़ी कहानी रही है कि किस प्रकार से इस राज्य को अलग करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपना सुख चैन, अपने घर परिवार को त्यागते हुए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस झारखंड राज्य को अलग करना है। लेकिन आज क्यों हम देखते पर आज क्यों आज तमाम कोलियरी की बात करें, तमाम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, आज हमारे लोगों का हर जगह आज भी शोषण जारी है। इसीलिए सवाल उठता है कि जिस ख्वाबों के साथ, जिन ख्वाबों के साथ, जिन सपनों के साथ, जिन उद्देश्यों के साथ कॉमरेड ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और तमाम आदि नेताओं के नेतृत्व में इस झारखंड राज्य को अलग किया गया था, क्या वह राज्य बनने का उद्देश्य पूरा हुआ? आज अगर वह राज्य बनने का उद्देश्य पूरा होता तो हम जैसे 29-30 साल के नौजवान आज दर बदर भटक कर, दर बदर गांव-गांव पहुंचकर झारखंड राज्य में नई लड़ाई की जो तैयारी नहीं कर रहे होते, हम लोग अपने भविष्य को संवार रहे होते, अपने आने वाले इम्तिहानों की तैयारी कर रहे होते, हमें इस राज्य को सजाने की तैयारी नहीं करनी पड़ती अगर झारखंड अलग होने का उद्देश्य पूरा होता। आज के আমরা জানতে পারি, আমরা বুঝতে পারি যে কমরেড এ.কে. রায়ের যে স্বপ্ন ছিল আজকে ওই স্বপ্ন অধুরা আছে। এই স্বপ্ন পুরা করবার জন্য সবাইকে একজুট হয়ে নিয়ে আজকে নতুন যুদ্ধের দরকার আছে। तभी जाकर हमें लगता है कि कॉमरेड ए.के. राय को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग दे सकते हैं। हम साल में 2 बार उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, एक 15 जून को देते हैं जब उनका जन्मदिन होता है, और एक आज यानी 21 जुलाई को देते हैं जब ए.के. राय उस दिन दी जाएगी जब उनके विचारों का झारखंड होगा, जब कोलियरी में काम करने वाले मजदूरों का शोषण नहीं होगा, खेतों में काम करने वाले किसानों का शोषण नहीं होगा, तभी हम समझेंगे कि कॉमरेड ए.के. राय को असल और सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। और आज धनबाद के सांसद जो बन के आए हैं उनको भी चुनौती होगी, क्योंकि ये ए.के. राय का संसदीय क्षेत्र रहा है। क्या वो ए.के. राय के सपनों को साकार कर पाएंगे? तो मैं उनको यही संदेश दूंगा, अगर ए.के. राय के सपनों को साकार करना है, ए.के. राय के उद्देश्यों को पूरा करना है तो उन्हें त्याग करना होगा। क्योंकि आज इस प्रकार से राजनेताओं का एक सपने, जिस प्रकार हमको एक शरणार्थी शब्द पढ़ते हैं, आज राजनेताओं में एक शरणार्थी शब्द हो चुका है कि वे लोग अपना धन एकत्रित करने के लिए राजनीति करते हैं। ए.के. राय बनना है तो आपको त्याग करना होगा। ए.के. राय एक ऐसा शख्स रहे हैं, राजनीति के संत कहे जाते हैं, जिन्होंने ना कभी अपने लिए पूंजी तैयार किया, ना अपने परिवार जनता है उनका लगता है। ऐसे नेता मिलेंगे, अगर मिले तो ये झारखंड का सौभाग्य होगा, ये झारखंड का गर्व होगा कि आज ऐसे नेता हमें मिलेंगे। लेकिन हाँ, हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं। माना ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो जैसे नेता आज के दौर में नहीं मिलते हैं, उनके सिद्धांतों पर, उनके मार्गों पर चलने वाले नेता नहीं दिखते हैं, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। दुनिया उम्मीद पर टिकी है, दुनिया उम्मीद पर कायम है, और हम लोग भी उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि इस कोयलंचल की मिट्टी में कोई आएगा जो जितना जुल्म और अन्याय और नाइंसाफी हुआ है उसका पाई हिसाब लेने का काम करेगा।
और सुनने में आया है कि कोयला मंत्री भी आ रहे हैं, क्योंकि आज एक पूर्व सांसद की पुण्यतिथि है, तो शायद आज एक गंभीर दिन भी है, गंभीर विषय भी है और मीडिया के लोग भी उपस्थित हैं। तो मैं आपके माध्यम से देश के कोयला मंत्री उनके जो यहाँ प्रतिनिधित्व के रूप में है, मैं उन्हें एक संदेश देना चाहूंगा। जब देश के कोयला मंत्री कोयलांचल का दौरा करने के लिए आए तो कोयला में लगे आग को देखने के साथ साथ कोयलांचल के जो विस्थापित हैं उनके कलेजे में जो आग लगी है उसे भी देख कर जाए, ये मैं संदेश देना चाहूंगा। मीडिया बच्चों के सामने से 24 तारीख को कोयला मंत्री का आगमन होने जा रहा है, उस संदर्भ में ये संदेश देना चाहूंगा माननीय कोयला मंत्री को कि आप बेशक आए, आपका स्वागत है। और कोयले की खदानों में जो आग लगा है उस आग के साथ साथ कोयलांचल के जो रैयत है, विस्थापित जो लोग हैं, उनके कलेजे में जो आग लगी है उस आग को भी देखकर जाए और देख कर नहीं जाए। आप सेंट्रल में कोयला मंत्री हैं, उस आग का समाधान करके जाए, कि आपको हम संदेश देना चाहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये कॉमरेड एक राय की जमी है, इसे नापाक मत कीजिए। ये कॉमरेड एक राय की पाक जमीन है, ये कॉमरेड एक राय की पवित्र जमीन है। अगर कोयला मंत्री महोदय अगर इस पवित्र जमीन में आपके कदम बढ़ते हैं, आपका स्वागत करते हैं, लेकिन कोयलांचल की आग के साथ साथ विस्थापितों के कलेजे में जो आग लगी है उसका समाधान करके जाइएगा इस पवित्र भूमि से। यह आपको हम संदेश देना चाहेंगे। और धनबाद के सांसद को भी हम संदेश देना चाहेंगे कि आप उस सीट से सांसद चुन के आए हैं जो सीट कभी कॉमरेड एक राय की हुआ करती थी, तो कम से कम उसे एक बार पढ़िएगा, उस शख्स से एक बार समझिएगा। वह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने जनता को ही अपना परिवार समझा, जनता के दुख को अपना दुख समझा है, जनता की खुशी में मुस्कुराए हैं और जनता के गमों में आंसू बहाए हैं। ऐसे नेता कॉमरेड एक राय। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहूंगा। अंत में जाते जाते उनके जीवन का एक किस्सा हमें याद आता है। अखबार के पन्नों में हमने पढ़ा था कि यही उनका जो एक छोटा सा